उसके बाद वायु देवता की बारी आ गई। क्योंकि अग्नि यक्ष का परिचय लाने में असमर्थ रहा, तो अब देवताओं ने वायु देवता को भेजा। वायु को कहा, अथ वायुम अब्रुवन् वायव एतद् विजानीहि किम एतद् यक्षमिति तथेति। वायु को कहा, हे वायु देवता, एतद् विजानीहि, तुम जानकारी प्राप्त करके आओ, किम एतद् यक्षमिति, ये यक्ष कौन है, ये पूजनीय जो हमारे सामने खड़ा है वो कौन है, उसकी जानकारी प्राप्त करके आइए। तथेति, वायु ने कहा ठीक है, अभी जानकारी प्राप्त करके आता हूं। तदभ्यद्रवत्, वो भी दौड़ा दौड़ा गया, ठहरता तो वैसे ही नहीं है, हमेशा ही भागता रहता है। आज काम सौंप दिया गया था तो बड़ी तेजी से भागा यक्ष की ओर। तम अभ्यवदत्, वो यक्ष को पूछे, उससे पहले ही यक्ष ने वायु को पूछ लिया, कोसीति, तुम कौन हो। वायु व अहम अस्मीति अब्रवीत, मातरिश्वा व अहम अस्मीति, मैं वायु हूं, ऐसा वायु ने अपना परिचय दिया। घमंड तो इसमें भी कम नहीं था। उसने भी कहा कि आप मुझे मातरिश्वा भी कह सकते हैं, मुझे दुनिया में लोग मातरिश्वा के नाम से भी जानते हैं। मातरिश्वा अर्थात मातरिशेते इति मातरिश्वा, अर्थात अंतरिक्ष में जो रहता है उसको मातरिश्वा कहते हैं। मैं इस अनंत अंतरिक्ष में रहता हूं और सबको प्राण देता हूं, मेरे कारण इन सबका अस्तित्व है। अपने मातरिश्वा शब्द की पहचान के द्वारा वायु ये बताना चाह रहा था कि मैं इतना महान हूं, कोई मैं छोटा मोटा व्यक्तित्व नहीं हूं। ब्रह्म ने उसको भी पूछा कि अच्छा, आप मातरिश्वा हैं, ठीक है, आप ये बताइए कि आप में सामर्थ्य क्या है। नवी कंडिका में कहा, तस्मिन् स्त्वयि किम वीर्यम इति, किम वीर्यम, वीर्यम अर्थात सामर्थ्य, आप में सामर्थ्य क्या है, क्या काम धाम करते हो, कुछ तो करते ही होंगे। अपीदम सर्वम आददीय यदिदम पृथिव्याम इति, मेरे सामर्थ्य की पहचान तो सुनो, इस संसार में जो कुछ भी है उन सबको लपेट कर ले जाने की मैं सामर्थ्य रखता हूं, इतना शक्तिशाली हूं। तो इसने भी क्या कहा, इन सबको प्राण दे करके मैं जिंदा रखता हूं, ये नहीं कहा। इस संसार में जो पदार्थ है उसको मैं आंधी बन करके, तूफान बन करके, लपेट करके ले जाने की सामर्थ्य रखता हूं। अभिमानी व्यक्ति था, घमंडी व्यक्ति था, घमंड तो व्यक्त होना ही था। ब्रह्म ने कहा, अच्छा, अच्छी बात है। उसके सामने भी वही तिनका रख दिया और कहा कि आपका पराक्रम हम देखना चाहते हैं कि आप इतने सामर्थ्यशाली हैं, थोड़ा अपनी सामर्थ्य का हमें भी परिचय दीजिए। ये आपके सामने सूखा तिनका है। तस्मै तृणम निदधौ, सामने एक तिनका रख दिया, वही तिनका जो अग्नि के सामने रखा था। एतत् आदत्स्व इति, संसार के पदार्थों को तो बाद में लपेट के ले जाना, पहले मुझे इस तिनके को उड़ा करके दिखाइए। तदुपप्रेयाय, वो उसके समीप गया, सर्वजवेन, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, पूरे वेग के साथ उस तिनके के पास गया, सामने गया। तन्न शशाक आदातुम, पर तिनका तो टस से मस नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों पड़ा रहा। खूब हवा फूंकी उसने, खूब हवा चलाई, आंधी चेतन गया, तूफान बन गया, तिनका तो ज्यों का त्यों ही पड़ा रहा। तन्न शशाक आदातुम, उसको उड़ाने में समर्थ नहीं हो पाया। स तत एव निवृते, और ये वायु देवता भी मुंह के खाके उल्टे पैर चल पड़े, लज्जित हो गए। बड़ी बड़ी फेंक रहे थे और छोटा तिनका भी नहीं उठा पाए। नहीं तत् अशकम विज्ञातुम यदेतत् यक्षम इति, वो जान नहीं पाया कि ये यक्ष कौन है। बिना जाने ही, बिना ही परिचय प्राप्त किए वो देवता की सभा में वापस लौट आया, अपनी जगह पे जाके चुपचाप
बैठ गया। यहाँ पर दो देवताओं के नाम लिए गए हैं, एक अग्नि और दूसरा वायु। यक्ष कौन है, उसकी पहचान क्या है, ये सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए अग्नि और वायु देवता को भेजा गया था। ये दो देवता उपलक्षण है। अग्नि है वो इस दृश्य जगत, जो प्रत्यक्ष जगत है, उसका उपलक्षण है। वायु है वो अप्रत्यक्ष अतीन्द्रिय जो जगत है, जो इंद्रियों से देखने में नहीं आता है, उस जगत का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि और वायु इतने महान देवता जिसका पराजय कभी नहीं होता, वो आज पराजित क्यों हो गए थे? क्योंकि उस ब्रह्म ने उनकी सामर्थ्य को उसमें से खींच लिया था और उनको पता नहीं चला कि भाई हमारी सामर्थ्य किसी के कारण से है, जिसने हमको सामर्थ्य दी थी उसने वो सामर्थ्य वापस खींच ली है, इसलिए वो दोनों कुछ करने में समर्थ नहीं हो पाए। इससे बताया क्या जा रहा है कि जितना भी दृश्य जगत है और अदृश्य जगत है, जो प्रत्यक्ष है और जो परोक्ष है, उन सभी पदार्थों की जो भी सामर्थ्य है, वो सब सामर्थ्य उस ब्रह्म के कारण है। ब्रह्म ने उन पदार्थों को उस रूप में निर्मित किया है, इस कारण ये सब पदार्थ अपने अपने अस्तित्व में अपने अपने जो कार्य हैं उनको करने में समर्थ हो पाए हैं। पदार्थ स्वयं इस रूप में नहीं ढले हैं, ब्रह्म ने इन सबको इस रूप में ढाला है और इस रूप में बनाए हुए हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। जगत दो प्रकार का, प्रत्यक्ष और परोक्ष, दृश्य और अदृश्य। सारा जगत उत्पन्न भी उस ब्रह्म ने किया है। उन सभी पदार्थों की जो भी स्थिति है ब्रह्म के कारण से है और एक दिन उसी ब्रह्म की इच्छा से नष्ट भी हो जाएंगे। तो ये समस्त संसार उस ब्रह्म के अधीन है। छोटे बड़े ग्रह उपग्रह से धूलि के कण से लेकर के सूर्य तक महान से महान ग्रह उपग्रह भी उस ब्रह्म के इशारों पे चलते हैं। उनके सामर्थ्य से सब समर्थ हो पाए हैं, ये बताने के लिए अग्नि और वायु देवता को यहाँ पर उपलक्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। जब वायु देवता वापस आ गए, इंद्र का यक्ष का परिचय तो हो नहीं पाया था। देवता चाहते थे हम जाने कि यक्ष कौन है, हमारी जानकारी से बाहर ये कौन सा तत्व इस संसार में आ गया। बड़ी उत्सुकता थी जानने की, इसलिए देवताओं ने कहा कि ये बड़े बड़े देव हार गए, जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने देवों के राजा इंद्र को ही भेज दिया। इंद्र से कहा, हे इंद्र, अब आपकी बारी है। 11वीं कंडिका में कहा, अथ इंद्रम अब्रुवन मघवन एतद् विजानीहि इति किम एतद् यक्षमिति तथेति। इंद्र को कहा, मघवन महिमाशाली, मग कहते हैं सामर्थ्य को, धन को, संपत्ति को, बल के देवता, सामर्थ्यशाली। मघवन एतद् विजानीहि, आपके जितना सामर्थ्य और किसमें है, आप जाइए और ये जान करके आइए कि मेतद यक्षमिति, यह यक्ष कौन है। इंद्र ने सब देवताओं की बात सुनी, उसको टाल नहीं पाया, तो बोला तथेति, ठीक है मैं जाता हूं। तदभ्यद्रवत्, वो भी उस यक्ष के समीप गया। तस्मात् तिरोदधे, और ये क्या हो गया, यक्ष गायब हो गया, छिप गया। तिरोदधे छिप जाना। तस्मात, जैसे ही वो यक्ष इंद्र गया, इंद्र को दिखाई नहीं दिया, इंद्र के जाते ही यक्ष छिप गया। इंद्र ने इधर उधर देखा, ढूंढा कि अरे ये अभी यहाँ था, कहाँ चला गया। बहुत ढूंढा पर वो कहीं दिखा नहीं, पर वहां एक स्त्री दिखाई दी। 12वीं कंडिका में कहा, स तस्मिन्नेव आकाशे स्त्रियं आजगाम बहुशोभमानां उमां हैमवतीं तां होवाच किमेतद् यक्षमिति।
तो ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते उसको एक स्त्री दिखाई दी उसी जगह पर जहां पहले वो यक्ष था। तस्मिन एव आकाशे, उसी आकाश में, उसी जगह पर, इधर उधर नहीं। स्त्रियम आ जगाम, एक स्त्री को प्राप्त किया, स्त्री को देखा। बहुशोभमानाम, कैसी स्त्री थी? अत्यंत सुंदर, बहुत शोभमाना, बहुत सुंदर स्त्री। उमा, उमा नाम की स्त्री। हैमवती, अत्यंत चमकीली, प्रकाशशील। ताम वाच, उसको उसने पूछा, इंद्र ने उस स्त्री से पूछा कि मैं तद यक्षमिति, ये यक्ष कौन है? और यहाँ ध्यान देने की बात है कि उसी आकाश में एक स्त्री मिली है। जिस आकाश में वो यक्ष था उसी आकाश में स्त्री मिली, और स्त्री भी कैसी है? उमा नाम की स्त्री है, बहुत शोभायमान, अत्यंत सुंदर स्त्री है। हैमवती, अत्यंत प्रकाशवती, चमकीली। उससे पूछ रहा है इंद्र कि ये यक्ष कौन था। तृतीय खंड इसके साथ समाप्त होता है। हम देखेंगे ये स्त्री कौन है। चतुर्थ खंड की पहली कंडिका को पढ़ते हैं। सा ब्रह्म इति होवाच, ब्रह्मणो वा एतद् विजये महीयत्वम् इति, ततो हैव विदांचकार ब्रह्म इति। तो उस स्त्री ने जवाब दिया, सा ब्रह्म इति होवाच, कि वो कौन था? यक्ष। क्योंकि इंद्र ने पूछा उस स्त्री को कि ये यक्ष कौन है, तो स्त्री ने जवाब दिया, ब्रह्म इति, यह यक्ष जो है वो और कोई नहीं है, साक्षात ब्रह्म है। ब्रह्मणो वा एतद् विजय महीयत्वम् इति, क्योंकि तुम लोग अभिमान में ये देवता लोग भर गए थे। वो ये सोच रहे थे कि हमारा ही विजय है, हमारी ही महिमा है। वो ब्रह्म को भूल गए थे, भूल गए कि ब्रह्म ने हमको इस रूप में समर्थ किया है और ब्रह्म ने ही हमें यहाँ पर काम करने के लिए तैनात किया है। ब्रह्म को भूल गए थे और अपना अभिमान में चकना डूबे हुए थे। उस अभिमान को तोड़ने के लिए ये ब्रह्म ने रूप धारण किया था। ब्रह्मणो वा एतद् विजय महीयत्वम्, जिस विजय को प्राप्त करके आप अपनी महिमा का मंडन कर रहे हैं, संसार में फूले नहीं समा रहे हैं, वास्तव में वो विजय ब्रह्मणः, ब्रह्म की है। ब्रह्म की इस विजय में आप समझ रहे हैं कि ये हमारी विजय है। ततो हैव विदांचकार ब्रह्म इति, तो इस प्रकार उस स्त्री के बताने पर इंद्र ने जान लिया कि ये जो यक्ष था वो कोई नहीं है। विदांचकार, जान लिया। क्या जाना? ब्रह्म इति, यह जो यक्ष है वो साक्षात ब्रह्म है। तृतीय खंड की अंतिम कंडिका में इस स्त्री का वर्णन किया कि यह स्त्री उमा नाम की है, बहुशोभमाना है, हैमवती है और स्त्री है। तो ये कौन है? उमा। उमा शब्द का अर्थ होता है उ अर्थात तर्क वितर्क, निपात है संस्कृत का। तर्क वितर्क अर्थ में ओ इस शब्द का प्रयोग होता है। और माँ, यह भी संस्कृत का शब्द है, निषेध अर्थ में आता है, नहीं। माँ का अर्थ होता है नहीं। ओ माँ, ओ अर्थात तर्क वितर्क, माँ मतलब नहीं। उमा शब्द का अर्थ हो गया तर्क वितर्क रहित। वो स्त्री कौन है? बुद्धि है। यक्ष कौन था? ब्रह्म था। वो ब्रह्म जिस आकाश में था उसी आकाश में ये स्त्री रहती है। उसी आकाश में ही तो इंद्र को ढूंढने पर, क्योंकि वो तो खोज रहा था, ब्रह्म की खोज में था, और मिली कौन उसको? स्त्री मिली, उमा नाम की स्त्री मिली। और वो कहाँ मिली? उसी आकाश में जिस आकाश में ब्रह्म था। तो उमा नाम की स्त्री जो है वो और कोई नहीं है, बुद्धि है। बुद्धि शब्द क्योंकि स्त्रीलिंग में होता है, इसलिए यहाँ पर स्त्री की कल्पना की गई है। और वो उमा नाम की स्त्री है जिसको ये पता है कि वो तत्व कौन है। ये समस्त संसार
जिसके कारण से अपने अस्तित्व में बना हुआ है, ये जानकारी किसके पास है? क्योंकि कुल मिलाकर के तत्व तीन है, एक ब्रह्म, एक जीव और एक ये प्रकृति या प्रकृति से बना हुआ संसार कहते हैं। ब्रह्म तो तिरोहित हो गया है, छिप गया है। इंद्र जो है वो जीवात्मा है, वो उस ब्रह्म को खोज रहा है और इंद्र का संपर्क बुद्धि के साथ है। ब्रह्म तो छिप गया है, ब्रह्म तो उसको दिख नहीं रहा है। संपर्क उसका किससे हो रहा है? बुद्धि से हो रहा है, और किसी को तो वो जानता नहीं है। ये जो यक्ष है वो ब्रह्म है, ये समस्त संसार उस ब्रह्म के कारण टिका हुआ है। ये किस बुद्धि को पता है? उमा बुद्धि को पता है। बुद्धि के भी तो कई रूप है, तामसिक बुद्धि है, राजसिक बुद्धि है, सात्विक बुद्धि है। तो ये उमा नाम की जो बुद्धि है वो जानती है, राजसिक बुद्धि तामसिक बुद्धि नहीं जानती है। उसको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये समस्त संसार के जड़ में, मूल में वो ब्रह्म तत्व छिपा हुआ है। ये उमा नाम की सात्विक बुद्धि बता सकती है, जिसमें सारे तर्क वितर्क शांत हो गए हैं। पूर्ण सात्विक शुद्ध जो बुद्धि होती है, उस बुद्धि में ये ज्ञान स्वतः प्रकट होता है और जीवात्मा उस बुद्धि के माध्यम से जानता है, शाब्दिक स्तर पे, वृत्त्यात्मक स्तर पे, इस संसार के मूल में ब्रह्म तत्व है। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकात् अमृता भवन्ति। हर भूत में, हर पदार्थ में कौन है? वही एक तत्व शाश्वत, सर्वनियंता, सर्वांतर्यामी, सबका शासक। ऐसा कौन देखता है? धीर, विशेष धीमंत, जिसकी विशेष बुद्धि है। वो विशेष बुद्धि कौन सी है? यही उमा नाम की, जो सभी तर्क वितर्क से परे हो चुकी है, शांत, निर्मल, निस्तरंग हो गई, एक शांत तालाब के समान, जिसमें कोई तरंग नहीं उठ रही है, प्रशांत वाहिता की अवस्था में जो चल रही है, उस बुद्धि का नाम है उमा। अत्यंत शोभायमान, उससे सुंदर अवस्था बुद्धि की ओर कोई नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अपने सौंदर्य में, अपनी अवस्था में, स्थिति में वो बुद्धि होती है हैमवती, पूर्ण प्रकाश वाली। अब वहां पर तमोगुण का या रजोगुण का लेश मात्र भी अंधेरा नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, इसलिए उसको कहा हैमवती, पूर्ण प्रकाशवती। वो उमा नाम की जो स्त्री है, बुद्धि है, जब जीवात्मा चिंतन करता है, खोज करता है, खोज करते करते हर इंद्र को, हर जीव को उमा अवश्य मिलेगी और यह उमा ही उसका परिचय देगी। पहला परिचय तो उमा ही देती है। और वो उमा कहाँ रहती है? उसी आकाश में, जिस आकाश में ब्रह्म रहता है। वो आकाश कौन सा है? हृदयाकाश है। हमारे भीतर हृदय में जहाँ ब्रह्म है, वहीं वो उमा है। उस उमा ने इंद्र को बताया, अरे ये समस्त संसार में जो महिमा तू देख रहा है, वो सारी की सारी महिमा किसकी है? उस ब्रह्म की है। ये सूर्य, चंद्र, सितारे, तारे, पृथ्वी, अग्नि, पहाड़, नदी, नाले, जो सृष्टि के पहले दिन से विद्यमान थे, अंत तक बने रहेंगे, नष्ट नहीं हो पा रहे हैं। आज तक उसको कोई नष्ट नहीं कर पाया है। ये सामर्थ्य किसकी है? उस ब्रह्म की है। ये देवता लोग अभिमान में फूल गए थे, भूल गए थे उस ब्रह्म को, इसलिए ब्रह्म ने यक्ष का स्वांग रचा। इन देवताओं को ये याद दिलाने के लिए समस्त संसार में जो भी सामर्थ्य है वो मेरी है। ऐसा किसने कहा? उमा ने कहा, इंद्र को कहा, जीवात्मा को कहा। चतुर्थ खंड की द्वितीय कारिका में कहा, तस्माद्वा एते देवा अतितराम इव अन्यान देवान यद अग्निर वायु इंद्र ते ही एनत् निर्दिष्टं पस्पृशुस् ते ही एनत् प्रथमो विदान चकार ब्रह्म इति। देवों में ब्रह्म के निकट जाने का सौभाग्य किसको मिला? अग्नि को मिला, वायु को मिला, इंद्र को मिला। इसलिए
अतितराम एव अन्य देवों से ये थोड़े 2 कदम आगे हो गई, क्योंकि इनको ब्रह्म के निकट जाने का सौभाग्य मिला था। तस्माद्वा एते देवा अग्नि वायु इंद्र, ये देव अतितराम एवं अन्यान देवान अन्य देवों की अपेक्षा से थोड़े बढ़कर के हैं। क्यों बढ़कर के हैं? ते ही एनत निर्दिष्टम पस्पृशु एनत ब्रह्मा, इस ब्रह्म को इन्होंने निकट जाकर के छुआ था, देखा था। ते ही एनत प्रथमो विधान चकार ब्रह्म इति, संसार में सबसे पहले इनको पता चला कि ये कौन है? ब्रह्म है। इसलिए अन्य देवों की अपेक्षा से ये थोड़े बढ़कर के हैं, उसके निकट होने से। आगे कहा तस्माद्वा इंद्रो अतितराम इव अन्यान देवान स ही एनन निर्दिष्टम पस्पर्श स ही एनत प्रथमो विधान चकार ब्रह्म इति। तो कह रहे हैं कि इन 3 देवताओं में भी, सभी देवताओं में तो इन 3 को बढ़कर के बता दिया, इन 3 में भी इंद्र को बढ़कर के बता दिया। तस्माद्वा इंद्रो अतितराम इव, और बढ़कर के था। क्यों? अन्य देवताओं की अपेक्षा से। सही एनत निर्दिष्टम पस्पर्श, क्योंकि ज्यादा निकट इन तीनों में भी इंद्र गया था। अग्नि और वायु तो बेचारे लज्जित होकर के वापस आ गए थे, ज्यादा पूछने की हिम्मत कर नहीं पाए थे। ये थोड़ा ज्यादा निकट गया था, और जैसे ही वो निकट पहुंचा और इंद्र गायब हो गया, ब्रह्म गायब हो गया था। फिर स्त्री मिली और स्त्री से उनको जानकारी मिली, पर सबसे पहले जानकारी लाया तो इंद्र ही था। सही एनत प्रथमो विधान चकार ब्रह्म इति, क्योंकि सबसे पहले इंद्र ने जाना था कि यह यक्ष जो है वो ब्रह्म है, इसलिए सबसे पहले जानकारी क्योंकि उसको ही, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद अग्नि और वायु है। अन्य देवताओं की अपेक्षा से ये ज्यादा बढ़कर के हैं। क्यों बढ़कर के हैं? क्योंकि वो ब्रह्म के ज्यादा निकट है। सृष्टि में हम देखते हैं तो ब्रह्म के निकट जीव है, जीव के लिए ही यह संसार ब्रह्म ने बनाया है, इसलिए इंद्र ब्रह्म के ज्यादा निकट है। और उसके लिए क्योंकि संसार है, इसलिए अन्यों की अपेक्षा से वो बढ़कर के है। अग्निवायु उपलक्षण है अन्य भूतों के। तो ये संसार का जो उपादान कारण प्रकृति है, पंचभूत और पंच सूक्ष्म भूत और पंच स्थूल भूत भी इस जगत का उपादान कारण है। पंचभूतों में अग्निवायु उपलक्षण है पंचभूतों का, उसी से समस्त संसार दृश्य अदृश्य जितना भी है बनता है, और इसी से ये समस्त संसार के पदार्थ बने हुए हैं। इस कारण ब्रह्म के निकट इन भूतों को माना गया है, इसलिए उनको और देवताओं की अपेक्षा से, जो अग्नि वायु आदि से उत्पन्न देवता है, उन देवताओं की अपेक्षा से ज्यादा महिमाशाली सामर्थ्यशाली माना है, थोड़ा बढ़कर के माना है, क्योंकि ब्रह्म का नैकट्य जो है, सामीप्य सानिध्य है, इनको ज्यादा प्राप्त है। चतुर्थ खंडिका में कहा तस्य एष आदेशो यदेतद् विद्युतो व्यद्युतद् आ इति न्यमीमिषत् आ इति अधिदैवतम्। तस्य एष आदेशः, तस्य ब्रह्मणः एषः यह आदेश उपदेश, उपमा के द्वारा आगे उपदेश किया जा रहा है उसी ब्रह्म का। स्वयं तो अनुपम है, निरुपम है, कोई उपमा उसको दे नहीं सकते हैं, पर समझाने के लिए उपमा दी जा रही है। इतना महान है कि उसकी महत्ता को हम संसार के किसी भी पदार्थ से नाप नहीं सकते। जैसे संसार में प्राय करके उपमा का प्रयोग कहाँ करते हैं? दूसरे वस्तु के सामर्थ्य को बताने के लिए, जो उससे शक्तिशाली कोई वस्तु होती है उसके साथ उसकी तुलना की जाती है। जैसे किसी बच्चे को हम कहते हैं कि शेर बच्चा आ रहा है, तो उस बच्चे को शेर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पराक्रमी है,
शेर पराक्रमी है, वैसे ये बच्चा भी पराक्रमी है, पर इस बच्चे में जो पराक्रम है उसकी अपेक्षा से शेर का जो पराक्रम है वो ज्यादा है। इसलिए बच्चे के पराक्रम को दिखाने के लिए उससे जो ज्यादा पराक्रम वाला है उसके साथ उसकी तुलना की जाती है। तो प्रायः श्रेष्ठ पदार्थों के साथ तुलना करके उससे जो अवर पदार्थ है उसकी स्तुति की जाती है कि देखो इसमें भी इतना सामर्थ्य है। पर संसार में ब्रह्म से बढ़कर के और कुछ नहीं है। संसार का कोई पदार्थ ऐसा नहीं है जो ब्रह्म के समान हो। जब समान ही नहीं है तो उससे बढ़कर के कैसे हो सकता है। इसलिए ब्रह्म को समझाने के लिए श्रेष्ठ उपमा तो हम दे नहीं सकते हैं, इसलिए हीन उपमा का सहारा लेते हैं। हीन उपमा मतलब जिसको हम बताना चाहते हैं उसकी तुलना उससे अवर के साथ, उससे सामर्थ्य में जो कम है ऐसे पदार्थ के साथ जब की जाती है तो उसको हीन उपमा कहते हैं। इसलिए ब्रह्म का जब उपमा के द्वारा बोध कराया जाएगा तो वहां पर हमें हीन उपमा ही मिलेगी, क्योंकि ब्रह्म से बढ़कर के इस संसार में कोई नहीं है। तो आगे ब्रह्म को उपमान के द्वारा उपमा देते हुए समझाया जा रहा है, तो ये हीन उपमा है। क्या कहा आगे, यदेतद् विद्युतो व्यद्युतद् आ व्यद्युतदा इति इन न्यमीमिषदा इति अधिदैवतम। तो ये जो बिजली है, बिजली कितने सेकंड तक रहती है, पल भर में बस आई और चली गई। पर जब आती है तो घने अंधकार को भी पल भर में ही पूरा हटा देती, चारों ओर चमक चमक हो जाती है, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है, हमारी आंखें चुंधिया जाती है। उतना प्रकाश, तीव्र प्रकाश, रत्ती भर भी कहीं अंधेरा नहीं रहता है। तो इसी तरह जैसे ही ये ब्रह्म हमारे हृदय आकाश में कौंधेगा तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश होगा। ठीक ऐसे ही जैसे कि बिजली के चमकने पर प्रकाश हो जाता है, और बिजली के चमकने में देर लगती है क्या, बस उसके अनुकूल वातावरण बना दो, यूं ही बिजली चमक जाएगी और सारा अंधेरा छट जाएगा। तो कहते हैं ये ब्रह्म भी वैसा ही है। जैसे ही ब्रह्म को प्रकट होने का हमारे हृदय आकाश में अनुकूल वातावरण बन जाएगा, पूर्ण सात्विक अवस्था में हम जब चले जाएंगे, पर वैराग्य की अवस्था में चले जाएंगे, संसार से पूर्ण विरक्त हो जाएंगे, जब मन मंदिर हमारा निर्मल हो जाएगा, उस पवित्र निर्मल आकाश में जैसे बिजली कौंधती है ऐसे ही है ब्रह्म भी चमक उठेगा और सारा अंधेरा क्षण भर में ही खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दूसरा उपमा दिया, न्यमीमिषदा इति अधिदैवतम। न्यमीमिषत्, पलक झपकने के समान। पलक को झपकने में कितना समय लगता है, बस पता ही नहीं चलता कब पलक झपक जाती है। ऐसे ही ब्रह्म को भी प्रकट होने में समय नहीं लगता है। ब्रह्म तो बैठा ही है हृदय आकाश में, वो कहाँ मना कर रहा है, वो तो प्रकाश ही है, प्रकाश स्वरूप है। पर उस प्रकाश के ऊपर हमने ही तो पर्दा डाल रखा है अपने अविद्या का, अज्ञान का। बस उस पर्दे को हटाने की देर मात्र है, पर्दा हटा नहीं, प्रकाश हुआ नहीं। ब्रह्म को पाने के लिए कहीं दूर दूर भटकने की हमको जरूरत नहीं है। ब्रह्म को पाने के लिए कोई घंटों की यात्रा करने की भी हमें अपेक्षा नहीं है, पास में ही बैठा है। उतनी ही देरी है जितनी की पलक झपकने की। ब्रह्म प्रकाशित हो जाएगा, चारों ओर हमारे प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। बस शर्त है कि इतना सतोगुण हमारे भीतर बढ़ा हुआ हो, बुद्धि हमारी उमा बन जाए, हैमवती हो जाए, पूर्ण प्रकाशवती हो जाए, जिसमें रत्ती भर न रजस रहे न तमस का प्रभाव रहे, नीरजस्तम हम हो जाए, अत्यंत शुद्ध पवित्र निर्मल हृदय वाले जब हो जाएंगे तब ब्रह्म का प्रकाश बिजली की भांति, पलक झपकने की भांति पल भर में ही हो जाएगा, कोई देर नहीं लगेगी। इति अधिदैवतम, ये
अधिदैवत कथा करी। देवताओं के माध्यम से ब्रह्म को समझाने का प्रयास किया है। अग्निवायु आदि देवताओं के सामर्थ्य को किसने दिया है, क्या इसका सामर्थ्य है, किस तरह से वो अपनी स्थिति में बने रहते हैं, कार्य करते हैं, इन सबको समझाते हुए महिमा किसकी गाई गई है, ब्रह्म की गाई गई है कि सर्वत्र ही ब्रह्म है, ब्रह्म है तो सब है, अन्यथा किसी का भी अस्तित्व संभव नहीं है। हमें भी इस सृष्टि को जब देखते हैं, घूमने जाते हैं ना, कश्मीर जाते हैं, पहाड़ियों में चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, हिमालयों की कंदराओं में चले जाते हैं, बर्फ में खेलते हैं, तब हमें भी सोचना चाहिए कि सौंदर्य किसका है, जिस सौंदर्य को देख देख करके हम थकते नहीं हैं, लगता है कि और देखते रहें और देखते रहें। तब हमें सोचना चाहिए कि ये कलाकार कौन है, किसकी ये चित्रकारी है। चित्रकारी जब इतनी सुंदर है तो वो चित्रकार कितना सुंदर होगा। हमें भी हर कण में, हर क्षण ब्रह्म को देखना चाहिए, ब्रह्म की महत्ता को पहचानना चाहिए। आज इतना ही। वाणी को विराम। ओम शांति।